पकोड़े बनाते हुए चंपा सोचती है। मैं इतनी मेहनत करके पकोड़े बना रही हूँ और जैसे ही पकोड़े बन जाएंगे चमेली उसमें से आधे पकोड़े ले लेगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मेरे हिस्से में ज्यादा पकोड़े आए। उधर चमेली के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। वो भी अपने मन में सोच रही होती है। ये कहानी एक छोटे से गांव रतनपुर की है। गांव में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया था। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। मौसम बड़ा ही सुहाना हो गया था। गांव के सभी लोग झूम रहे थे क्योंकि मौसम की पहली बारिश होने वाली थी। देख रही हो ना भाग्यवान, आज मौसम कितना सुहाना है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले को हम गरीबों पर तरस आ गया है। ऊपर वाले, बस ऐसी ही कृपा हम गरीबों पर बनाए रखना। मुझे भी ऐसा लग रहा है जी। बस अब ऊपर वाले से यही दुआ है कि जल्दी से बारिश हो जाए ताकि फिर से हमारे खेतों में फसलें लहराने लगे। देखा ना, ऐसा ही होगा भाग्यवान। जाता हूँ जरा खेतों की तरफ घूम कर आता हूँ। सुनिए जी, आते वक्त थोड़ा सा बेसन और कुछ सब्जियां लेते आइएगा। आज शाम को मैं पकोड़े बनाऊंगी। ठीक है भाग्यवान, जैसी तुम्हारी इच्छा। वापस आते समय मैं जरूर ले आऊंगा। राजू विमला भी बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ चमेली चुड़ैल आ जाती है। विमला भाभी, अरे ओ विमला भाभी, जरा मुझे थोड़ा सा चीनी तो देना। मेरे घर में चीनी खत्म हो गया है। अरे चमेली, तो चीनी लेकर क्या करेगी? जरा बता तो मुझे, भला तुझे चीनी की क्या जरूरत है? अरे विमला भाभी, वो क्या है ना कि आज इतना अच्छा मौसम है, इसलिए मेरा चाय पीने का मन हो रहा था। जब मैंने चंपा से कहा कि मेरे लिए चाय बना थी तो उसने कहा कि चीनी खत्म हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर चीनी मांगने आई हूँ। अरे चमेली, तू पागल तो नहीं है ना? इस बारिश के मौसम में भी क्या कोई बस चाय ही पीता है? चाय नहीं पीता इसका क्या मतलब है? अगर चाय नहीं पीता तो फिर क्या पीता है? जरा बताओ मुझे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि चाय के साथ अगर गर्मा गर्म आलू, गोभी, बैंगन और प्याज के पकोड़े मिल जाते तो चाय पीने में और भी मजा आ जाता। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, फिर मैं भी आज चाय के साथ आलू, गोभी, बैंगन और प्याज के पकोड़े खाऊंगी। आप मुझे जल्दी से चीनी दे दीजिए। चमेली विमला से चीनी लेकर अपने घर चली जाती है। चंपा, अरे ओ चंपा, कहाँ है तू? जल्दी मेरे पास आ। क्या हुआ, तू इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? और मैंने तुमसे कहा था ना कि विमला भाभी के घर से चीनी मांग कर लाने के लिए। क्या तू लेकर आई है? मैं चीनी ले आई हूँ, लेकिन अब मुझे चाय के साथ पकोड़े भी खाने हैं, वो भी आलू, गोभी, बैंगन और प्याज के पकोड़े। तू मेरे लिए पकोड़े तो बनाएगी ना? नहीं, मैं तेरे लिए पकोड़े बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। तू खुद तो कुछ करती नहीं है और सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, इसलिए मैं पकोड़े नहीं बनाऊंगी। चंपा मन में सोचते हुए, पकोड़े खाने का तो मेरा भी मन हो रहा है, लेकिन अगर मैंने चमेली को बता दिया तो वो एक भी काम नहीं करेगी। ये सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे पता था दीदी कि मैं तेरी सौतेली बहन हूँ, इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरे लिए पकोड़े जरूर
मेरी प्यारी बहन, तू रो मत, मैं तेरे लिए पकोड़े बनाऊंगी, लेकिन तुझे भी आधा काम करना पड़ेगा। क्या तुझे मेरी ये शर्त मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सब करूंगी। तो फिर ठीक है, घर में पकोड़े बनाने के लिए सामान नहीं है, इसलिए तुझे सारा सामान लेकर आना होगा। उसके बाद पकोड़े बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। फिर पकोड़े बनने के बाद हम दोनों बराबर बराबर पकोड़े बांटकर खा लेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं जाती हूँ और अभी सारा सामान लेकर आती हूँ। जिसके बाद चमेली बाजार जाती है और पकोड़े बनाने का सारा सामान लाकर चंपा को दे देती है। चंपा दीदी, ये लो सारा सामान और जल्दी से गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बना दो, मुझसे अब इंतजार तो नहीं हो रहा है। चंपा सारा सामान लेकर रसोई घर में चली जाती है और पकोड़े बनाने लगती है। पकोड़े बनाते हुए चंपा सोचती है, मैं इतनी मेहनत करके पकोड़े बना रही हूँ और जैसे ही पकोड़े बन जाएंगे चमेली उसमें से आधे पकोड़े ले लेगी। नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि मेरे हिस्से में ज्यादा पकोड़े आए। उधर चमेली के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा होता है। वो भी अपने मन में सोच रही होती है, मैं बाजार से इतना मेहनत करके सारा सामान लेकर आई हूँ और पकोड़े बनने के बाद आधे पकोड़े चंपा को मिलेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सारे पकोड़े मुझे ही मिले। थोड़ी देर में पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। चंपा थाली में पकोड़े लेकर चमेली के पास आती है और कहती है, देख चमेली, पकोड़े बनाने में मैंने बहुत मेहनत किया है, इसलिए तू इनमें से थोड़े से पकोड़े ले और बाकी का पकोड़े मैं लूंगी। ये क्या बात हुई? आखिर पकोड़ों का सामान तो मैं लेकर आई थी। अगर ये मैं सामान नहीं लाती तो तुम पकोड़े कैसे बनाती? इसलिए तुम इसमें से थोड़े से पकोड़े ले लो, बाकी पकोड़ों पर मेरा अधिकार है। इसी तरह काफी समय तक दोनों बहनें आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हैं। देख चमेली, हमें आपस में ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। क्यों ना हम गांव के हरिया काका के पास चले, वो बुजुर्ग और समझदार भी हैं। उनके पास हमारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। ठीक है, तो फिर चलो हरिया काका के पास। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसके बाद चंपा चमेली हाथ में पकोड़े से भरी हुई थाली लेकर गांव के हरिया काका के पास जाते हैं। अरे चंपा चमेली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। चंपा और चमेली सारी बात हरिया काका को बताती हैं। चंपा चमेली की बात सुनकर वो हंसने लगते हैं। ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। रुको, मैं कुछ सोचता हूँ। हरिया काका थोड़ी देर तक कुछ सोचते हैं, फिर चंपा और चमेली से कहते हैं, देखो चंपा और चमेली, तुम दोनों ने पकौड़े बनाने में बराबर मेहनत किया है, क्योंकि अगर चमेली बाजार से सामान नहीं लाती तो चंपा पकौड़े नहीं बना पाती, और अगर चंपा पकौड़े नहीं बनाती तो तुम कैसे खाती पकौड़े चमेली? इसीलिए पकौड़ों पर तुम दोनों का बराबर का अधिकार है। वाह हरिया काका, आपने तो चंद मिनटों में ही इसकी समस्या का समाधान कर दिया। लेकिन अभी भी एक समस्या है, इन पकोड़ों को बराबर भी बांटेगा कौन? मोहन बेटा, चिंता मत करो तुम, मेरे पास इसका भी समाधान है। बेटा राजू, तुम इन दोनों पकोड़ों को 2 थाली में बराबर बांट दो
और चंपा चमेली को दे दो। हरिया काका के कहे अनुसार राजू पकोड़ों को 2 थालियों में बराबर बांट देता है और चंपा और चमेली को दे देता है। पकोड़े पाकर चंपा और चमेली खुशी से झूमने लगते हैं। अरे वाह, पकोड़े आज तो जी भर के खाऊंगी और मौज उड़ाऊंगी। मेरे प्यारे पकोड़े जल्दी से मेरे मुंह में आ जा। चंपा और चमेली जैसे ही पकोड़े खाने लगती है, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है और तेज हवा के झोंके के साथ सारे पकोड़े नीचे गिर जाते हैं। आय आय मेरे प्यारे पकोड़े, तुम्हें मैंने इतनी मेहनत से बनाया था और मेरी किस्मत तो देखो, मैं तुम्हें खा भी नहीं पाई। हाय रे मेरी किस्मत, पहली बारिश के पकोड़े लिखे ही नहीं है। हाय रे मेरे पहले प्यारे पकोड़े बारिश के। नहीं, इनको नजर लग गई है मेरे पकोड़ों को, जो मेरी जुबान से आकर भी छिन गए हैं। हाय मेरे पहली बारिश के पकोड़े। इस तरह दोनों बहनों के लालच की वजह से उन्हें पकोड़े खाने के लिए नहीं मिले, जिसके बाद चंपा और चमेली दोनों बारिश में भीगते हुए पकोड़ों के लिए रोती रह जाती हैं। जिसके बाद दोनों चुड़ैलें गांव के सभी घरों से फेयर लवली चुरा लेती हैं और वहां से जंगल में चली जाती हैं। और चमेली एक पेड़ पर बैठकर गाना गाते हुए सारी फेयर लवली लगाने लगती है। राजा की आएगी बारात चुड़ैल के आंगन में, राजा की आएगी बारात चुड़ैल के आंगन में। इतनी सारी फेयर लवली लगाने के बाद भी मैं सुबह तक परी जैसी हो जाऊंगी और फिर मेरी शादी रवि से हो जाएगी। इधर चमेली चुड़ैल खुशी में गाना गा रही होती है